मोहतरमा अस्मा नौशीन साहिबा, अहलिया जनाब मसरूर अहमद सिद्दीकी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तालिबात को खिमार फजीलत उड़ाएँ और खिमार फजीलत उड़ाने के बाद हज़रत मौलाना शमीम अहमद कासमी आज़ाद कासमी मक्की वो बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों की आखिरी हदीस का तर्ज देंगे। तमाम तालिबात अपनी अपनी किताबें खोल करके बैठे। हेलो, बच्चों को कंट्रोल करें और जो छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको कंट्रोल करें, शोर और हंगामे को रोकें और तमाम तालिबात पूरी तवज्जो के साथ अपनी अपनी किताब को देखें। हज़रत मौलाना का भी दर्स होगा, दर्स खिमार फजीलत उड़ा देने के बाद इत्तला करें ताकि दर्स शुरू हो। हेलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तालिबात बादब होकर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला शैखिल इमामिल हुमाम अल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुगीरा
इब्न बरदिस्बत अल-जुअफ़ी अल-बुखारी रहमहुल्लाह, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिउलूमिही आमीन। फ़इन्नहु क़ाल बाबुन इस्लामु सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व बिही क़ाल हद्दसनी अल-हसन इब्न उमर इब्न शक़ीक़ क़ाल हद्दसना मुअतमिर क़ाल अबी व हद्दसना अबू उस्मान अन सलमान अल-फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अन्नहु तदावलहु बिज़अत अशर मिन रब्बिन इला रब्ब व बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न यूसुफ अल-बैकंदी क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन औफ़ अन अबी उस्मान क़ाल समिअतु सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम यक़ूल अना मिन राम हुर्मुज़ व बिही क़ाल हद्दसनी अल-हसन इब्न मुदरिक क़ाल हद्दसना यहया इब्न हम्माद क़ाल अख़बरना अबू अवानत अन आसिम अल-अहवल अन अबी उस्मान अन सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल फ़तरतुन बैन ईसा व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 600 सना। अब जिल्द सानी खोलना। जिल्द सानी खोल लें, आखिर वाली हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवल जाइर। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारा इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम क़ाल क़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर-रहमान ख़फ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम हाज़रीन, सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अज़ीज़ी तालिबात, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस मुबारक मौके पे जमा फरमाया है। कुरान करीम के बाद सबसे सही तरीन किताब बुखारी और उसके बाद मुस्लिम शरीफ है। उम्मत का इसके ऊपर इत्तिफाक है। आज हम इस मुबारक मौके पे जमा हुए हैं। ख़त्म बुखारी का ये अज़ीमुश्शान जलसा ये अपनी जगह खुद बड़ी अहमियत रखता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस मजलिस में जो बातें कही जाएं उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब का आगाज़ नीयत से किया था और उसका इख्तिताम उन्होंने अमल से किया है। बुखारी शरीफ की ये आखिरी हदीस जो पढ़ी गई ये किताब तौहीद की आखिरी हदीस है, आखिरी बाब है। 58 बाब में से ये आखिरी बाब है। बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल व नज़अुल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हम इंसाफ की तराजू रखेंगे क़यामत के दिन और ये कि अब इंसानों के आमाल को और उनकी बातों को तोला जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस आखिरी बाब से एक ख़ास फ़िरक़े की तरदीद की है। उन्होंने उस ज़माने में, ज़माने नबूवत में, जब कोई बात बोली जाती थी या कोई हुक्म दिया जाता था तो उस पर सहाबे किराम क्यों और किस वजह से ये सवाल नहीं करते थे, बल्कि जो भी हुक्म नाजिल होता था उस पर वो आमन्ना और सद्दक़ना कहते थे, समेना व अताना कहते थे।
पूरी हदीस शरीफ के अंदर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की ज़िंदगी है 23 साल ज़िंदगी में एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलता जिससे पता चलता हो कि सहाबा किराम ने किसी भी हुक्म के बारे में ये सवाल किया हो कि या रसूल अल्लाह ये हुक्म क्यों है और किस वजह से है। 5 वक्त की नमाज दे दी गई, हाँ हमें तस्लीम है। रमज़ान के 30 दिन के रोज़े दे दिए गए, तस्लीम कर लिया। बहुत सी चीज़ें वो हैं जो बज़ाहिर अक़ल से समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सहाबा किराम ने एक भी वाक़या ऐसा नहीं मिलता जिसमें उन्होंने ये सवाल किया हो कि या रसूल अल्लाह ये क्यों है और ये किस लिए है। क्योंकि वहाँ ये सवाल था ही नहीं। वहाँ तो यह था कि हुक्म खुदाबंदी है, फरमान रसूल है, तो उसके ऊपर अमल करना है और हर तरह से उसको बजा लाने की कोशिश करनी है। तो सहाबा किराम को कभी उन बातों पर इश्काल नहीं हुआ कि जो उनकी समझ में शायद न आए हों या उन्होंने ये सोचा हो कि ये अक़ली एतबार से ऐसा क्यों है। लेकिन बाद के ज़माने में जब सलफ़ सालिहीन का ख़ास तौर से क़र्न अव्वल ये जब ख़त्म होने लगा तो फिर कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कुरान और हदीस की उन बातों को जो उनकी अक़ल में उनकी समझ में नहीं आती थी, तो उनको उस पर उन्होंने सवालात खड़े किए और तरह तरह की बातें पैदा हुई। उन्हीं बातों में से एक बात यह भी थी कि हमारे आमाल को और हमारे बातों को कैसे तौला जाएगा। तौली जाती है उन चीज़ों को कि जो आँखों से दिखे, हाथ से उसको पकड़ सकें, जो चीज़ नज़र आती हो। लेकिन जाहिर है कि अमल ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई मुजस्सम जिस्म वाली चीज़ नहीं है कि उसको आप तौल सकें, उसको आप वज़न कर सकें। बात हम बोलते हैं तो उसको तौलने की क्या शक्ल होगी, वज़न करने की क्या शक्ल होगी। हालांकि सहाबा किराम के सामने जब ये आयत आई कि हम इंसाफ की तराजू क़यामत के दिन कायम करेंगे, तो उनको कोई इश्काल नहीं हुआ। उन्होंने समझ लिया कि हाँ हमारी बातों को तौला जाएगा। और कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात के अंदर तौलने का जिक्र है। सूरह पढ़ते हैं, सूरह अल-क़ारिया, उसके अंदर है फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया। जिनकी नेकियों का पल्ला भारी होगा तो उसको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। और जिनकी नेकियों का पल्ला हल्का हो जाएगा, तराजू में बुराई का पल्ला ये झुक जाएगा, तो उसका ठिकाना सही नहीं होगा बल्कि दहकती हुई आग होगी। सहाबा किराम ने भी इन आयात को पढ़ा, उस पर अमल किया, उसको समझा, लेकिन कभी उनको किसी भी तरह का कोई इश्काल नहीं हुआ। लेकिन बाद में कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि जिन्होंने इन चीज़ों पर एतराज़ात करने शुरू किए। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने अपने अपने ज़माने के फितनों के लिहाज से उन्होंने कुरान और हदीस से उन फितनों का मुकाबला किया और उनके एतराज़ात का जवाब दिया। आज इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो आखिरी किताब में आखिरी बाब है, ये किताब के आखिर में ये 58 बाब कायम किए थे, उसमें से आखिरी बाब है ये। और इसको उन्होंने कायम किया। एक फ़िरका था, गलत जमात थी, उसको मुतज़िला कहते थे। वो फ़िरका आज इस नाम से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तारीख में ये बात शाहिद है कि फ़िरक़े ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि नाम और उसकी शक्लें बदल जाती हैं, ज़हनियत वही रहती है। आज भी मुसलमानों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे नौजवान जो कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं और जिन्हें दीन का उतना शऊर नहीं होता, तो कुरान और हदीस की बहुत सी बातों को जो उनकी समझ में नहीं आती हैं, तो या तो उस पर एतराज़ात करने लगते हैं, और अगर एतराज़ात नहीं तो कम अज़ कम इस मरहले में आ जाते हैं वो कि अगर गैर उनसे कोई सवाल करें उससे मौजू से मुताल्लिक़, तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं, जवाब नहीं बन पाता, क्योंकि उनको दीन की मालूमात नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हदीस शरीफ के अंदर आया कि जब तुम में से किसी के खाने पीने में मक्खी अगर गिर जाए, मक्खी जो उड़ती रहती है, मक्खी अगर गिर जाए तो उसको और डुबो दो। ये उन चंद मकामात में से है जिनकी वजह अल्लाह के रसूल ने खुद ही बता दी है। यानी उसको और डुबो देना है। चाय में गिर गई, पानी में गिर गई,
दूध में गिर गई तो जरूरी नहीं है कि आप वो चाय पिए, लेकिन उसके इस्तेमाल का अल्लाह के रसूल ने एक तरीका बता दिया कि अगर किसी के खाने पीने में मक्खी गिर जाए तो उसको और डुबो दो। और उसकी वजह खुद ही बता दी कि जब वो मक्खी गिरती है तो अपने उस पर के जरिए से गिरती है जिसमें बीमारी होती है, जरासीम होते हैं। तो उसके एक पर में बीमारी है और दूसरी में शिफा है। तो गिरती जब है वो तो बीमारी वाले पर को लेकर गिरती है। तो जाहिर है कि आपके मशरूब के अंदर, चाय के अंदर, पानी के अंदर, दूध के अंदर गोया जहर फैल गया। अब उस जहर की काट कैसे होगी अगर उस चाय को, उस दूध को, उस पानी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका इलाज अल्लाह के रसूल ने बतला दिया है कि उसको और डुबो दो, यानी उसके दूसरे पर में शिफा है, उसकी काट हो जाएगी। ये जो बैगन हम लोग खाते हैं तो बैगन, इसके बारे में हकीम ने लिखा है कि इसमें 10 तरह की बीमारियां हैं और उर्दू के अंदर इसको बोलते हैं बैगन बेगुन है। 10 तरह की बीमारियां लिखी हैं, लेकिन इसका इलाज उसके डंडी के अंदर है, जो ऊपर डंडी है उसमें उसका इलाज है। और इसीलिए ये चीजें हासिल होती हैं जब उलमाए किराम के पास आप बैठेंगे तो वहां समझ में आएगी कि जब उनके घरों में इस तरह की चीजें पकाई जाती हैं तो डंडी समेत पकाई जाती है। हालांकि लोग कहते हैं भाई डंडी समेत कैसे पकाएंगे, नहीं, उसका तिर्याक उसी के अंदर है, उसके जहर का और उसके जरासीम की जो काट है वो उसकी डंडी के अंदर है। मूली ये हम लोग खाते हैं, हाजमे के लिए खाते हैं, लेकिन अजीब बात है कि ये मूली खुद हजम नहीं होती, दूसरों को हजम कर देती है, लेकिन इसके हजम करने के लिए जिसके पत्ते हैं वो उसके लिए हाजिम है, लेकिन पत्ते हम उठा करके फेंक देते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने ये चंद मकामात में से एक मकाम है जहां इसकी वजह आपने खुद ही बतला दी है। बाकी उमूमन कुरान और हदीस के अंदर जो इस तरह की चीजें आई हैं उसकी वजह बयान नहीं की गई। फजर की नमाज 2 ही रकअत है, जोहर की नमाज 4 रकअत है, मगरिब की नमाज 3 रकअत है। अब उसमें ये वजह नहीं पूछी जाती, यहाँ किसी सहाबी ने पूछी कि या रसूलल्लाह मगरिब में 3 क्यों है, फजर में 2 ही क्यों है, और जोहर में, असर में, इशा में 4 क्यों है। नहीं, वहां ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये हुक्म आ रहा अल्लाह की तरफ से और हम गुलाम हैं, सारी कायनात मौला की गुलाम है। और गुलामों का काम ये है कि जब बादशाह कोई हुक्म दे तो उसको बजा जाओ। उसके अंदर ये नहीं पूछना कि ये क्यों है और ये क्या है, ये नाफरमानी की दलील होती है और ये एक तरह रास्ता खुलता है कि आप शक व शुबहा इसके अंदर पैदा कर रहे हैं। तो सहाबे किराम को इस तरह की बातों में कोई इश्काल नहीं था। उन्होंने जब सुना कुरान करीम में जब ये पढ़ा कि हमारे अमाल को तौला जाएगा तो उन्हें यकीन था और उन्हें समझा कि तौला जाएगा। लेकिन इस तरह के बाद फिरके आए उस जमाने में, उन्होंने कहा कि हम जो बोलते हैं ये तो हवा में उड़ जाती है, हम जो करते हैं वो दिखती नहीं है, तो उसको कैसे तौला जाएगा। हालांकि आजकल तो बहुत आसान हो गया है। ये जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना चाहें तो इस आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर हवा डालते हैं, वो सब वजन ही करके तो देते हैं। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पे भी मशीन होती है, वजन भाई कितनी मिकदार में इसके अंदर हवा डाली जाए, वरना टायर फट जाएगा। हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस इलाके का टेम्परेचर क्या है, कितनी गर्मी है, इस इलाके में सर्दी कितनी है। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर के जरिए से हमारे टेम्परेचर को वो नाप लेते हैं कि भाई इतनी डिग्री इनको बुखार है। तो आजकल तो कुरान और हदीस के इस आयत को और इस हदीस को समझना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इस जमाने में वजन करने के लिए सारी चीजों के लिए तराजू आ गई है। सोना तौलने के लिए छोटी तराजू है, लकड़ी तौलने के लिए बड़ी तराजू है, बल्कि आपने देखा होगा ट्रक तौलने के लिए तराजू है। तो सारी चीजों के तौलने के लिए तराजू आ गई है। ये लोग अगर आज होते तो आज वो भी कहते कि भाई कुरान और हदीस ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन आप यकीन मानिए बहुत से नौजवान आज भी ऐसे हैं जो कुरान और हदीस की बहुत सी बातें उनके समझ में नहीं आती, तो दुश्मनों के सामने वो लाजवाब हो जाते हैं। हदीस पाक में आता है कि औरतें नाक़िसुल अक्ल हैं। हम गैरों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जो मुस्लिम लड़कियां कॉलेजों में पढ़ती, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, अगर उनसे ये कहें कि भाई हदीस में ये कहा गया है कि आप नाक़िसुल अक्ल हैं, तस्लीम नहीं करेंगे और तरह तरह के एतराज करेंगे। थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी आ जाए, बस उनके पांव जमीन पर नहीं रहते, फिर वो अपने आप को समझती हैं
कि हमने ऊंचा मकाम तय कर लिया। नहीं, हकीकत में खुद इस बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत आई है कि इंसान के अंदर ही नहीं बल्कि जानवरों के अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस में फर्क है। इसी बुखारी शरीफ के अंदर आया कि सलफ़े सालिहीन मैदान जंग में घोड़े का इस्तेमाल करते थे मुश्किल मकामात के लिए। मुज़क्कर घोड़े का, यानी पहाड़ों पर चढ़ाई करनी है, किले को फतह करना है तो घोड़े का इस्तेमाल करते थे। और जासूसी की मुहिम पे जाते थे, जहाँ खुफिया मकामात पे जाना है तो वहां पर घोड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो मुज़क्कर और मुअन्नस का, यानी औरत और मर्द का ये फर्क जो है ये तभी है, नेचुरल है ये। और सारी मखलूकात के अंदर ये फर्क है। जो ताकत शेर के अंदर है वो शेरनी के अंदर नहीं है। आप ठीक है मर्दों के शाना बशाना औरतों को ले आए और आर्मी के अंदर भी ले आए, लेकिन मर्द जो मुकाबला कर सकता है दुश्मनों का और घंटों तक मुकाबला कर सकता है, ये सलाहियत औरतों के अंदर नहीं होती। उनके ऊपर ऐसे लम्हात आते हैं और ऐसे पीरियड आते हैं, हमल के जमाने के, बच्चों के दूध पिलाने के जमाने के, उस जमाने के अंदर इंतहाई कमजोर हो जाती हैं। कुरान करीम ने कहा वहमलू हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदातहु कुरहा, कि माँ ने जब पेट के अंदर बच्चे को रखा तो इंतहाई मशक्कत की हालत में वो रखती है, और जब जमती है तो मशक्कत की हालत में जमती है। तो ऐसे हालात आते हैं कि उन हालात में वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है, मर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस है, और अल्लाह के रसूल से एक मर्तबा औरतों ने खास तौर से दरखास्त की, ग़लबना अलैका रिजाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हर वक्त आपके साथ मर्द लोग होते हैं, मैदान जंग में भी होते हैं, मदीने के अंदर भी होते हैं, मस्जिदों के अंदर भी, सब आपके करीब होते हैं। या रसूलल्लाह कोई टाइम हम लोग को दीजिए जिसमें सिर्फ हम औरतें हों, दूसरी ना हो। तो अल्लाह के रसूल ने उनके इस सवाल को सुनकर फरमाया कि ठीक है, आपने एक दिन मुतय्यन कर दिया। यही हदीस में यह लफ्ज़ है कि या रसूलल्लाह आप अपनी तरफ से एक दिन अता फरमा दीजिए। हमारे पास बहुत से मदरसे के लोग टाइम लेने के लिए आते हैं, तो वो सीधे ये कहते हैं कि हमारी शूरा ने और हमारी कमेटी ने यह तय किया है कि आपको खत्म बुखारी के जलसे के लिए बुलाना है। हम उनसे कहते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे बारे में तय करने वाले? पहले आप हमसे टाइम लीजिए, पूछिए कि फलां दिन में फलां वक्त में आपका वक्त खाली है या नहीं खाली है। अगर हम कहेंगे कि हाँ खाली है तो फिर हम उसके हिसाब से आपकी दावत हम कबूल कर सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं हमारी कमेटी ने फैसला किया है। नहीं, दावत का ये तरीका गलत है। ये हदीस से ये बात समझ में आती है। औरतों ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह आप अपनी तरफ से एक दिन हमें अता फरमा दीजिए ताकि उस मजलिस में सिर्फ हम औरतें ही औरतें हों। तो अल्लाह सुनने जवाब सवाल सुनकर फरमाया कि हाँ ठीक है। और आपने एक दिन मुतय्यन किया, और उस खास दिन में जहां सिर्फ औरतें ही औरतें थी, आपने सिर्फ दो बातों का तस्करा फरमाया। पहली बात यह थी कि तुम औरतों में बेसब्री बहुत होती है, मामूली बात पे नाशुक्री होती है, बेसब्री करती हैं। ये बच्चे को कुछ हो गया, बहुत ही रोने धोने लगती हैं, अपने गिरेबान को फाड़ देती हैं, कपड़े को फाड़ देती हैं, बालों को नोचने लगती हैं। आम तौर से औरतों में ये बेसब्री की सिफत होती है। तो अल्लाह के रसूल ने एक बात तो ये बताई उनको कि सब्र करना। और उसी मौके से आपने फरमाया कि जिस औरत के 3 बच्चे का इंतकाल हो जाए, वो बच्चे जो अभी बुलूग की उम्र को नहीं पहुंचे हैं और उन्होंने उस पर सब्र किया, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। तो उस पर एक औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर किसी के 2 बच्चे का इंतकाल हो गया हो तो आपने फरमाया कि 2 बच्चे के लिए यही बात है। तो एक औरत उठी, कह या रसूल अल्लाह अगर किसी के 1 बच्चे का इंतकाल हुआ, तो आपने फरमाया कि 1 के लिए भी यही खुशखबरी है। और दूसरी बात ये फरमाई आपने कि तुम नाशुक्री बहुत होती हो। मैंने जहन्नम के अंदर औरतों की तादाद सबसे ज्यादा देखी है, मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद जहन्नम में सबसे ज्यादा देखी है। तो एक औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह वह भी किस वजह से हम औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है? तो फरमाया कि यकफुरना, कुफ्र करती है। अरबी में इसका तर्जमा होगा कुफ्र करती है, उर्दू में तर्जमा करते हैं कुफ्र करती है। तो पूछा गया, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह के साथ कुफ्र करती है, यानी मौला करीम का इनकार कर बैठती है? फरमाया नहीं, यकफुरनल अशीर, शौहरों की नाशुक्री करती हैं। और फिर एक मिसाल ऐसी दी
कि अल्लाह के रसूल की ये मिसाल 100% हर जमाने में उससे न एक कदम आगे है न उससे एक कदम औरतें पीछे हैं। फरमाया कि लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहर, अगर तुम उनमें से किसी के साथ जिंदगी भर हुस्न सलूक करते रहो, सुम्मा रअत मिनका शैअन, फिर वो तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी चीज देखे जो उनके मिजाज के खिलाफ हो, तो कह देती हैं मा रअयतु मिनका खैरन कत, मैं जब से तेरे घर में आई हूँ, तेरे घर में कभी भी मैंने इस घर में कोई खैर नहीं देखी। एक मर्तबा उनकी मर्जी के खिलाफ सिर्फ हो जाए, हर ईद पे आपने उनकी पसंद के कपड़े दिए, लेकिन एक मर्तबा अगर उनकी मर्जी के खिलाफ हो गया तो पूरी जिंदगी के किए किराए पर पानी फेर देती हैं और कहती है मैं जब से इस घर में आई हूं तब से मैंने कोई खैर देखी ही नहीं। बखुदा औरतें इससे न एक कदम आगे हैं न इससे पीछे हैं। औरतों की ये सिफत बयान की आपने, तो दो बातें इस मजलिस के अंदर खास तौर से आपने औरतों से कही। हमारी तालिबात यहाँ मौजूद हैं, उनकी माएँ भी और उनकी बहनें भी, ये सब लोग मौजूद हैं। मर्द हजरात तो अक्सर सुनते ही रहते हैं और उन्हीं की मुनासबत से इस जलसे का वजूद अमल में आया है। तो इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि यहाँ से जब आप जाएं तो एक पैगाम लेकर के जाएं कि जिंदगी के अंदर, इस दुनियावी जिंदगी में मरहले बहुत आते हैं, कभी खुशी के, कभी गम के, कभी राहत होती है, कभी तकलीफ होती है। आज सिर्फ तालिबा हैं आप, लेकिन कल एक घर में जाएंगी, एक घर को बनाएंगी या बिगाड़ेंगी, संवारेंगी या उजाड़ेंगी। कल आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, एक अजनबी माहौल में जाएंगी, एक अजनबी घर में जाएंगी। वहां पर यह है कि आपने जो कुछ इस किताब के अंदर पढ़ा है, हदीस का दर्स आपने लिया है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन के जिंदगी के हालात आपने रिवायतों के दरमियान आपने यहाँ पढ़ी है। तो इन हालात से आपने क्या सीखा है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 9 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में शादी हुई, 9 साल में रुखसती हुई। अल्लाह के रसूल की निकाह में कुल 9 साल नहीं, 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। और रिवायतों में आता है कि इसके बाद वो तकरीबन 45-50 साल जिंदा रही। आज दुनिया का इंटरनेशनल कानून है 18 साल की उम्र में अब हुई एज वाली, यानी अब बालिगा हुई। इस्लामी कानून ये नहीं है। इस्लामी कानून ये है कि जो ही कोई लड़की बालिगा हुई वो औरत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है जो तिर्मिज़ी के अंदर आई, इज़ा बलगतिल जारियतु 9 सिनीन फहिया इमरातुन, अगर लड़की 9 साल की उम्र को पहुंच जाए तो वो अब लड़की नहीं है बल्कि वो औरत है। वो अपना तजर्बा बता रही है। आलम अरब के अंदर माहौल गर्म है, ग़िज़ा बहुत अच्छी होती थी, फितरी ग़िज़ा होती थी, तभी ग़िज़ा होती थी। आजकल के ज़माने की तरह खाद वाली ग़िज़ा नहीं थी। और उस माहौल के अंदर लड़कियों का 9 साल की उम्र में बालिग हो जाना कोई बईद नहीं था, जिसको आज दुश्मनान इस्लाम ने अपना मौजू बना लिया है। ये कोई बईद नहीं है। इन हालात के अंदर लड़की 9 साल की उम्र में बालिग होगी। 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती अमल में आई। अल्लाह के रसूल के साथ कुल 9 साल निकाह में रही। 18 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। आजकल तो शादी की इब्तिदा हो रही है 18 साल से। आलमी कानून के हम भी एहतराम करते हैं और हम भी ये कहते हैं भाई हालात के एतबार से 18 साल से पहले भी शादी न की जाए, लेकिन इस्लाम में बहरहाल उसकी उन माहौल के अंदर उन हालात में इजाजत थी। तो देखिए 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रही, ज़ौजियत में रही और 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। जिंदगी जो अब शुरू हुई थी आजकल के हिसाब से, और फिर उसके बाद 45 साल जिंदा रही। सन 58 में जाकर के उनका इंतकाल हुआ। आप अंदाजा कीजिए जिंदगी के कितने मराहिल सामने आए होंगे। और अभी जो दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत, सबसे महबूब शख्सियत, उनके शौहर सैयदुल कौनैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिल के ऊपर क्या गुजरा होगा और मुसीबतों के कैसे पहाड़ टूटे होंगे। और ठीक 2 साल 3 महीने के बाद जो दुनिया की दूसरी अजीम शख्सियत थी उनके निगाह में, उनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिंदगी के सारे सहारे बज़ाहिर टूट चुके थे,
लेकिन इन हालात के अंदर उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी। तालीम और ताल्लुम के अंदर पूरे 45 बरस तक सहाबा किराम में से भी बहुतों की तरबियत की जो छोटे सहाबा थे, और ताबीन, तबे ताबीन जो इनके बाद आए, ताबीन के जरिए से इनका इल्म फैला। और ये हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन सहाबियात में से हैं जिनसे बकसरत रिवायात मौजूद हैं। तो हमारी इन अजीजी तालिबात के लिए क्या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी नमूने अमल नहीं है? नहीं, यकीनन है। हमारे लिए ये दुनिया की जो फिल्मी दुनिया की हीरोइन और हीरो हैं वो हमारे आइडियल नहीं है, वो हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए नमूना यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, सहाबा किराम और यही सहाबियात हैं, ताबेइयात हैं कि इनको देखकर जिंदगी की राहें उस्तवार की जा सकती हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। तो जिंदगी के बहुत से मराहिल आएंगे, मुश्किल हालात भी आते हैं। सिर्फ जन्नत के बारे में आता है, बहिश्त जा के आज़ारे नबाशत कसे रा बा कसे कारे नबाशत। जन्नत एक ऐसी जगह होगी जहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को किसी से कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई हसद नहीं होगा। लेकिन इस दुनियावी जिंदगी के अंदर तो बड़े बड़े हालात आते हैं और सबसे ज्यादा हालात दीनदारों पे आते हैं। अशद्दुन्नास बलाअन अल-अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। लोगों में सबसे ज्यादा जो आजमाया जाता है वो अंबिया को आजमाया जाता है, जबकि वो अल्लाह के सबसे मुकर्रब तरीन बंदे होते हैं और उनके बाद जो उनके नक्शे कदम पर जो लोग चलते हैं उनको आजमाया जाता है। तो हालात से घबरा करके, मुसीबतों से घबरा करके पीछे हट जाना ये हम मुसलमानों का शियार नहीं है। हमें तो कुरान करीम में तालीम दी गई है कि मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। तो कुरान करीम के अंदर और हदीस शरीफ के अंदर जो हमें तालीम दी गई है, हम इसलिए पढ़ते और पढ़ाते हैं ताकि अपनी दुनिया भी संवारें और आखिरत भी संवारें। असल हमारी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस किताब के अंदर कुरान करीम से इसको साबित किया कि हमारे आमाल को तौला जाएगा और ये हकीकत है। और मैंने बताया कि आजकल के तराजू ने तो सारी चीजों को साबित कर दिया है कि सारी चीजें तौली जा सकती हैं। जब आवाज को तौला जा सकता है, रोशनी को तौला जा सकता है, टेम्परेचर को तौला जा सकता है, तो आमाल को तौलने में इसमें कौन सी हर्ज की बात है। हदीस पाक में आता है कि तराजू वो बहुत बड़ी तराजू है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, इलाही मुझे वो तराजू दिखा दीजिए जिसके अंदर इंसानों के आमाल को तौला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने जब वो तराजू दाऊद अलैहिस्सलाम को दिखा दी तो दाऊद अलैहिस्सलाम उस तराजू की लंबाई चौड़ाई को देखकर बेहोश होकर गिर गए। यानी इतनी बड़ी तराजू थी कि उसके एक पलड़े के अंदर 7 आसमान और 7 जमीन आ जाएं, इतनी बड़ी तराजू। तो उन्होंने जब होश आया तो उन्होंने कहा, या इलाही मैं यक़दिरु अला मिली किफ़ती हाज़ल मीज़ान हसनात। ऐ अल्लाह, इस तराजू के पलड़े को नेकियों से कौन भर सकेगा। इतनी बड़ी तराजू है कि इसके अंदर 7 आसमान और 7 जमीन एक पलड़े के अंदर आ जाएंगे। और कुरान ये कह रहा है कि फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, झुक जाएगा, वो कामयाब होगा। अब दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना बनी इसराइल, अंबियाए बनी इसराइल में से हैं वो। उस जमाने में उम्र 300 साल 250 साल तक आ गई थी। उम्रों का ये सिलसिला और जिस्म का ये सिलसिला जो बहुत यानी ज़खामत हुआ करती थी, लंबाई चौड़ाई होती थी, ये कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये सिलसिला कौम आद के बाद से कुछ दिनों तक चला, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। मैंने कौम आद की बस्ती देखी है, कौम समूद की मैंने बस्ती देखी है, सऊदीया के अंदर है वो, मदाइन सालेह के नाम से। उनकी कब्रों को देख करके अंदाजा होता है कि हम लोगों से ज्यादा उनके कद उनके बड़े नहीं थे। इस जमाने में उमूमन 5, 5.5 फीट के लोग होते हैं। वह आर्मी में 6 फीट के लोगों को लेते हैं, लेकिन 7 फीट का आपने सुना है इंडिया में कोई 7 फीट का? शायद एक आध आदमी, खरबों में एक आध आदमी कोई होगा तो होगा। तो जो बनी सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की जो हमने मकबरे देखे हैं, उससे भी अंदाजा होता है कि यह सिलसिला रुक गया था। मौलाना हजरत शेख ज़करिया रहमहुल्लाह ने लिखा है कि यह सिलसिला रुक गया था जिस्म के बढ़ने का, और उम्रों का सिलसिला भी रुक गया था। यानी ज्यादा उम्रें नहीं होती थी, फिर भी
उलमाए बनी इसराइल में, भैया बनी इसराइल में 200-250 साल तक चले ही जाते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह इस तराजू को कोई नेकियों से कैसे भर पाएगा, जबकि उसके एक पलड़े में 7 आसमान और 7 जमीन समा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि या दाऊद इज़ा रज़ीतु अला अब्दी अमलऊहा बितमरतिन वाहिदतिन, मैं जब किसी बंदे से खुश हो जाऊंगा, और देखिए अल्लाह ताला खुश किससे होंगे? अहले ईमान से खुश होंगे, जिनके पास ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत है, सबसे खुश नहीं होंगे। तो जब मैं किसी बंदे से राजी हो जाऊंगा तो मैं इस पलड़े को ला इलाहा इल्लल्लाह से भर दूंगा। आप अंदाजा कीजिए, जिस तराजू को आसमान और जमीन ये भर नहीं सकते, ये 7 आसमान और 7 जमीन भर नहीं सकते, उसको एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये भर देगा। तिरमिज़ी की रिवायत है कि अत-तस्बीहु निस्फुल मीज़ान, एक मर्तबा को सुभान अल्लाह कहे तो आधी तराजू भर जाती है। वल्हम्दुलिल्लाहि यमलऊहु, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कह दे पूरी तराजू भर जाती है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी तरकीबें बतला दी है कि जिस तराजू को 7 आसमान और जमीन नहीं भर सकते, और हमारी उम्र में वो छोटी हैं, इस उम्मत की उम्र, उम्मत मोहम्मदिया के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्र 60 से लेकर 70 साल तक है। बहुत थोड़े लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अगर 1 लाख आदमी में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं 70 से ऊपर, तो ये कोई मिसाल नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मेरी उम्मत की उम्र 60 से लेकर 70 तक है। अब 60 से लेकर 70 तक 10-14 साल, 14-12 साल तक जो लड़कपन के होते हैं, उसमें तो शऊर ही नहीं होता, पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। और जिन लोगों को शऊर होता है तो आप देखिए दीन के कितने हिस्से पे वो अमल करते हैं। हमारी मस्जिदों का हाल देख लीजिए, सिर्फ नमाज का हाल देख लीजिए, बाकी दीन का ताल्लुक सिर्फ नमाज से नहीं है, बल्कि ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक दीन का ताल्लुक है, दीन के सारे शोबों से ताल्लुक है। लेकिन हम दीन को किस हद तक फॉलो करते हैं वो हमारी जिंदगी बतला रही है। आज मुसलमानों के हालात बतला रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई सुभान अल्लाह कहे आधी तराजू भर जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो पूरी तराजू भर जाती है। वला इलाहा इल्लल्लाह लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, और कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो उसके लिए तो कोई रुकावट ही नहीं है, कोई पर्दा ही नहीं है। इसलिए मेरे माँ और बहन खास तौर से यहाँ से पैगाम लेकर के जाएं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपनी इस किताब का आगाज नियत से किया, और इसका इख्तिताम उन्होंने अमल की दावत दी है कि सिर्फ नियत कर लेने से ही काम नहीं बन जाता। आपने नियत कर ली कि मस्जिद बनाऊंगा, लेकिन आपने अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किया। बेशक नियत बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसके लिए कोई अमली इक़दाम हो। आप नियत करते हैं कि मैं नेकी करूंगा, लेकिन आपने नेकी की नहीं है। नहीं, जिंदगी का हासिल सिर्फ नियत से नहीं है, बल्कि नियत के बाद जरूरी है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस आई, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह उसे यही साबित करना चाहते हैं कि हमारे अमाल को तौला जाएगा क़यामत के दिन। फरमाया जबकि हर आदमी परेशान होगा, एक नेकी के लिए परेशान होगा, क्योंकि नेकी का पलड़ा अगर वजनी होगा तो कामयाब होगा, लेकिन नेकी का पलड़ा अगर ऊपर उठ गया तो नाकामी मिलेगी। तो हर आदमी परेशान होगा। कुरान करीम ने उसको इस आयत के अंदर इस नक्शे को खींचा है, फैज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीही। हर आदमी को अपनी पड़ी होगी। नंबिया कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी, मुझे आज अपनी फिक्र है। अल्लाह ताला इतने नाराज होंगे उस दिन कि उतने नाराज न पहले कभी हुए और न आइंदा कभी होंगे, इतने नाराज होंगे। और ऐसे में जब आमाल को तौला जाएगा, हदीस पाक में आता है, बीवियों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, किसी मौके पे आप उस दिन हमें काम आएंगे? अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह आप अपनी बीवियों के और उम्मतियों के काम आएंगे? फरमाया 3 मौके पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। 3 मौके पर कोई किसी के काम नहीं आएगा। एक, जबकि आमाल तौला जा रहा होगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। नंबर 2, जब नामे आमाल दिया जाएगा, दाएं या बाएं, दाएं हाथ में दिया कामयाब है, बाएं हाथ में मिला ऐसे छिपाता फिरेगा।
उस्ताद जब कहते हैं छड़ी हाथ दिखाओ मारूंगा, तो हाथ को ऐसे छिपाता है ना, तो कहेंगे नाम अमाल जब दिया जाएगा बाएं में, तो हाथ को ऐसे छिपाता फिरेगा और ठिकाना जहन्नम है। और नंबर 3, जब पुल सिरात पर गुजर रहे होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे वक्त में नेकी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे वक्त में नेकी की जरूरत पड़ेगी। रात को जब सोने लगे, बल्ब बुझाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोचिए, कब्र का मंजर है, आप दफन कर दिए गए जाएंगे और कब्र की तारीकी है, 2 फरिश्ते आ रहे हैं इंतहाई डरावनी शक्ल में, उठा करके बैठाते हैं, बाज़ आपका हदीस में लफ्ज है, बैठाते हैं और सिर्फ 3 सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा मजहब क्या है, और ये कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है। ऐसे वक्त में प्रैक्टिकली, अमली तौर पर जिसने ये जिंदगी गुजारी है दीन के साथ और अमल के साथ, वो जवाब देता है। लेकिन जिसने जिंदगी नहीं गुजारी है, जवाब में नाकाम हो जाता है। क्या ये अजीब बात नहीं है कि दुनिया के सवालात अभी सारे पूरे इंडिया में मदारिस में एग्जाम चल रहे हैं, सालाना तो नहीं, शशमाही हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं सारी जगहों पे। बच्चे तैयारी करते हैं, छुट्टी की जाती है कि तैयारी करें, जो कुछ इन्होंने शुरू से पढ़ा है उसकी तैयारी करें। बच्चे तैयारी करते हैं, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अजीब बात है, आखिरत के सवालात पहले ही से आउट हैं। 3 सवालात हैं पहले ही से आउट हैं और बहुत ही इजी सवालात हैं। मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। देखिए 2 लफ्ज है, 3 लफ्ज बस। तुम्हारा दीन क्या है और ये साहब कौन है। इनके जवाबात बड़े मुश्किल हो जाते हैं अगर ईमान की दौलत नहीं है, और इसके जवाबात बहुत आसान होंगे अगर ईमान और अमल सालेह के साथ जिंदगी गुजारी है। रात की तनाई में थोड़ी देर के लिए हम और आप सब अपना मुहासबा करें। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब कीजिए। कारोबारी दिन भर कारोबार करने के बाद शाम को देखता है कितने पैसे की आज का बिक्री हुई, कितने पैसे का आज काम हुआ। अपने नुकसान और नफा का जायजा लेता है। सुबह से लेकर रात सोने तक हमने कितनी नेकियां की और कितनी बुराइयां की, उसका जरा हिसाब कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा की भी तौफीक होगी और नेकियों की रग़बत भी होगी, नेकियों को करने का ज्यादा मौका भी मिलेगा और उसकी चाहत भी होगी। अल्लाह के रसूल की खिदमत में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई और ये पता चला था उनको कि आपके पास कुछ बांदियां आई हैं जो जरूरतमंदों के अंदर तकसीम होंगी। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हैं, जन्नत की औरतों की सरदार होंगी और वो आती हैं, हर तरह से मुस्तहिक हैं। वो 5 बच्चे हैं, शौहर हैं, घर के काम काज हैं, चक्की चलाती हैं और घर के शौहर की खिदमत करती हैं, बाल बच्चों का ख्याल रखती हैं। ऐसे में चक्की चलाते चलाते हाथों के ऊपर निशानात पड़ गए थे, तो वो आती हैं कि कोई खादिम मिल जाएगा जो घर के काम काज में हाथ बटाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल घर पे नहीं थे, तो अपनी बात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कह के चली जाती है कि फातिमा आई थी और एक उनको बांदी की जरूरत थी। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं, हज़रत आयशा कहती हैं रात को अल्लाह के रसूल खुद इनके घर पे आते हैं। दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पे लेट गए थे सोने के लिए। अल्लाह के रसूल को आता देखकर दोनों उठने लगते हैं, तो आप इशारे से मना फरमाते हैं नहीं लेट ही रहो। और उसके बाद फरमाते हैं कि जिस काम के लिए तुम आई थी क्या मैं उससे बेहतर न बतलाऊं। देखिए ये आई थी कोई खादमा के लिए जो हाथ बटाए। अल्लाह के रसूल जो तरकीब बता रहे हैं उस पर जरा ध्यान दीजिए। दिन भर थक जाती है काम करते हुए, तो उस बीमारी और उस तकलीफ और उस जहनी घुटन और उस थकावट के इलाज के लिए आई थी वो। अल्लाह ने फरमाया क्या मैं उससे बेहतर न बतलाऊं जिसके लिए तुम आई थी। उन्होंने कहा रसूलल्लाह जरूर बतलाइए। तो फरमाया कि रात को, ये मैं अपनी खवातीन से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि यहाँ दर्स बुखारी से कुछ पैगाम लेके जाइए। उसमें से एक पैगाम ये है, बहुत छोटा सा अमल है, इसके लिए किसी ना वुजू की जरूरत है, वुजू कर ले तो बेहतर है, न इसके लिए पाकी की जरूरत है, न इसके लिए किसी और शर्त की जरूरत है। हर हालत में ये अमल कर सकती हैं। और अल्लाह के रसूल ने अपनी प्यारी बेटी को ये अमल बतलाया था और थकन का ये इलाज बताया था। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने लिखा है
कि जो आदमी इस अमल पर पाबंदी करेगा, इंशाअल्लाह सुबह को जब उठेगा तो उसको किसी भी तरह की कोई जिस्मानी और ज़हनी उलझन और थकन नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया क्या उससे बेहतर मैं तुम्हें न बतलाऊं? कहने हाँ रसूलुल्लाह जरूर बताइए। तो फरमाया जब रात को तुम दोनों बिस्तर पर लेटने लगो, ये बुखारी की रिवायत है, जब तुम दोनों बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये उससे बेहतर है जिसके लिए तुम आई थी, जिसको हम लोग तस्बीह फातिमा बोलते हैं। असर के बाद हम लोग पढ़ते हैं, फजर के बाद भी पढ़ते हैं, बाकी नमाजों में उसका एहतमाम नहीं है। हालांकि बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हर फर्ज नमाज के बाद इन तस्बीहात का एहतमाम करना चाहिए, हर फर्ज नमाज के बाद। तो हमारी माँ और बहन जब यहाँ से जाएं तो ये पैगाम लेकर के जाएं कि रात को ये छोटा सा, हाँ शर्त है इसके बाद की बातचीत न करें। सोते वक्त बहुत से अमाल बतलाए गए हैं, बहुत सी दुआएं बतलाई गई हैं। उन दुआओं में से एक दुआ ये भी है कि आप तस्बीह फातिमा का एहतमाम करें। और हदीस में भी आया, अल्फाज थोड़े से बदले हुए हैं कि 2 बोल हैं, 2 कलमे हैं जो अल्लाह को बेहद महबूब हैं और जबान पर उनकी अदायगी बहुत आसान है और तराजू के अंदर बहुत भारी हैं। वही तराजू जिसके एक पलड़े को 7 जमीन 7 आसमान नहीं भर सकते, लेकिन ये 2 कलमे जो हैं वो तराजू के अंदर बहुत भारी हैं और उसको झुका देंगे। ये तो 2 कलमे हैं जो अल्लाह को बेहद पसंद है। जब अल्लाह को पसंद है तो हमें तो बदरजा औला पसंद होना चाहिए ना। अल्लाह को पसंद है और जबान पर उनकी अदायगी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और तराजू के अंदर बहुत भारी हैं, वो झुका देंगे उसको। वो 2 कलमे क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलमे हैं। मैंने इसी के साथ आपको कह दिया कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अगर 100 मरतबा को इसको पढ़ ले रोजाना तो हदीस पाक में आता है कि उसके गुनाह माफ हो जाते हैं समुंदर के झाग के बराबर और उसकी लहरों के बराबर। जितने भी उसके गुनाह होंगे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारी उम्रें बहुत छोटी हैं, अमल हमारा बहुत महदूद है। ऐसे में जरूरत है कि तराजू को भरने के लिए ऐसे काम किए जाएं कि थोड़े से वक्त में नफा ज्यादा हो जाए। तो उसमें से किया है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सिर्फ बोलेंगे आधी तराजू भर जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे पूरी तराजू भर जाती है और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम अल्लाह को बेहद पसंद है। अब मैं आखिरी एक हदीस और सुना करके आपसे रुखसत होता हूँ। गरीब सहाबा, हर तरह के लोग होते हैं हर मुआशरे में, सहाबा किराम में भी तो गरीबों की तादाद ज्यादा थी। तो गरीब सहाबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये मालदार लोग हमसे आगे बढ़े हुए हैं, पैसे की बदौलत दौलत के जरिए ये वो काम कर लेते हैं जो हम नहीं कर सकते। हाँ दौलत बहुत बड़ी नेमत है। ये कुरान करीम में कहा गया वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, दौलत तो खैर कहा गया। ये नहीं है कि दौलत की मजम्मती आई है, नहीं, दौलत की मजम्मत वहां पे आई है जब उसका हक अदा न करे। लेकिन दौलत को कुरान करीम ने खैर कहा, खैर यानी बेहतरीन चीज है। हाँ जो उसका हक अदा करे उसके लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर नहीं है, वरना वबाले जान है ये। इसी दौलत को अज़दहा बना करके जो लोग ज़कात नहीं देते हैं, अज़दहा बना करके उनके गर्दन से लटका दिया जाएगा, तोक पहना दिया जाएगा, वो डसेगा और वो कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरी दौलत हूं, जिसको तू कहता था मेरी दौलत, और डसेगा वो। अंदाजा कीजिए कितनी तकलीफ होगी। तो ये दौलत बहुत बड़ी चीज है, बशर्ते कि इसके हक अदा करें। तो ये दौलत वाले लोग, मालदार लोग पैसे के जरिए से वो काम कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। ये गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम नहीं खिला सकते। ये हज करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये उम्रा करते हैं, हम नहीं कर सकते। ये जिहाद में खर्च करते हैं, हम नहीं कर सकते। तो या रसूल अल्लाह वो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, कोई ऐसी तरकीब बता दीजिए कि हम इनसे आगे बढ़ जाए। देखिए सहाबे किराम को फिक्र इसकी थी कि नेकियों में कैसे आगे बढ़े। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि एक अमल बतला देता, अगर तुम वो अमल करोगे तो इन दौलत वालों से आगे बढ़ जाओगे। ध्यान दीजिएगा, अगर तुम वो अमल करोगे तो इन दौलत वालों से आगे बढ़ जाओगे। साहब इकराम के रसूल जरूर बतलाइए। तो आपने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ,
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ फजर बाद असर बाद तस्बीह पढ़ते हैं, नहीं, फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद सुन्नतों से फारिग होकर पढ़ लीजिए, घर जाते हुए रास्ते में पढ़ लीजिए, कोई मस्जिद में बैठना जरूरी नहीं है उसके लिए, लेकिन इन तस्बीहात का एहतमाम पांचों नमाजों के बाद करने चाहिए। तो आपने फरमाया कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर या 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लो, तो इंशाअल्लाह तुम इन मालदारों से आगे बढ़ जाओगे। अब जो अगली नमाज का वक्त आया, तो नमाज के बाद ये गरीब साहबा उंगलियों पे तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो मालदार लोग आए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं, तो एक से पूछा क्या कर रहे हो, कहा ना नहीं बताते, तो पहले तुम हमसे आगे हो। तो दूसरे के पास गया, हाँ भाई क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, कहा ना बिल्कुल नहीं बताएंगे, तुम लोग हमसे पहले ही से आगे हो, बड़ी मुश्किल से एक नुस्खा हाथ आया नेकी कमाने का, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। कहने ठीक है नहीं बताओ, हम तो अल्लाह के रसूल से पूछ लेंगे। अल्लाह के रसूल के पास आए, कहने या रसूल अल्लाह आपने इन लोगों को कोई अमल बतलाया है? आप फरमाया, वो आए थे ये शिकायत लेकर कि मालदार लोग पैसे की बदौलत गरीबों से आगे बढ़ जाते हैं नेकियों में, तो या रसूल अल्लाह कोई अमल बतला दीजिए। तो मैंने उनको ये अमल बतलाया। अब अगली नमाज में जब उन्होंने दूसरी नमाज पढ़ी, अब मालदार लोग बैठ के तस्बीह पढ़ रहे हैं। अब गरीब साहबा घबराए हुए सारे भागे हुए, या रसूल अल्लाह तो पता चल गया उन लोगों को। आप फरमा रहे हैं जाने दो, अल्लाह ताला ने उनको फजीलत दी है, मालदारों को गरीबों पे फजीलत दी है, उन मालदारों को जो पैसों का सही इस्तेमाल करते हैं। हम पैसे शादी ब्याह में डेकोरेशन पे 5-5 लाख का सिर्फ डेकोरेशन पे खर्च कर देते हैं, और नामो नमूद पे कितने पैसे खर्च करते हैं। लेकिन ये मदरसे में तालिबात पढ़ रही हैं, मदरसे में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वहां देने में बीवी से मशवरा करते हैं दे दें या नहीं, और बीवी से इतना डरते हैं कि एक मरतबा चूंकि पूरी तनख्वाह उठा करके ला करके बीवियों को दे देते हैं, और खुद बिल्कुल मोहताज बन करके गरीब यतीम बच्चे की तरफ बीवी की तरफ देखते हैं। अब पूछते हैं कि किसी मदरसे में जरूरत पड़ गई दूं कि नहीं, बीवी कहती है खबरदार इस महीने नहीं, आइंदा महीना सोचेंगे। अल्लाह के बंदे, नेकी के बारे में बीवी से मशवरा कर रहे हो, नेकी के बारे में किसी से मशवरे की जरूरत है? नेकियों में लोग मशवरा कर रहे हैं, बुराई में मशवरा नहीं करते। कहीं पे गलत मजलिसों में जाना हो, चुपके से निकल जाते हैं, चुपके से निकल जाते हैं, वहां लाखों रुपए खर्च करते हैं। मेरे भाइयों, मालदारों को अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत दी है, बशर्ते कि वो अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें। तो आज के हमारे इस दर्स का बातें बहुत है, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है, आप लोग भूखे होंगे और नमाज का भी वक्त है, बल्कि बहुत वक्त हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तालिबात को, जिन्होंने इन हालात के अंदर, जबकि पूरी दुनिया हम पर टूट पड़ी है, इन हालात में भी ये प्रोपेगेंडा से मुतासिर न होकर उन्होंने इन मदरसों में तालीम हासिल की है, कुरान और हदीस का दर्स लिया है। अल्लाह ताला इनको ख़ास तौर से इन तालिबात को और हम सबों को अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ जो हमने पैगाम दिया है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ नियत से किया था और उसका इख्तिताम अमल पे किया है, यहाँ से आप भी ये पैगाम लेके जाइए कि अमल के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हम सबों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।